नमस्कार, मैं हलेश कुमार लिल्हारे, अतिथि व्याख्याता, शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डोंडी लोहारा जिला बालोद। आज हम सीखेंगे कि खंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना। खंडित श्रेणी को विच्छिन्न श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस श्रेणी में भी समांतर माध्य दो रीति से ज्ञात की जाती है। एक रीति है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है लघु रीति। बस दोनों में थोड़ा सा सूत्र का अंतर है। सूत्र को आप ध्यान में रखते हो तो आप दोनों ही विधियों से सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल हल करने की विधि। सबसे पहली बात है कि विच्छिन्न श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको इस सूत्र को ध्यान में रखना है। तो सूत्र क्या है? x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। अब यहां पर सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या होता है? सिग्मा एक्स एफ एक्स मतलब होता है चल तथा आवृत्तियों के गुणाओं का योग, और एन मतलब होता है आवृत्तियों के योग का संख्या। तो आगे देखते हैं इनको हल करके। तो हल करने से पहले सबसे पहले हमको क्या जानना है? इनकी विधि को समझना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करना, वो भी खंडित श्रेणी में, उसकी विधि है कि चल के प्रत्येक मूल्य को उसकी आवृत्तियों से गुना कर दीजिए और उसके बाद जो गुणनफल प्राप्त होंगे उस गुणनफल को जोड़ लीजिए। दूसरा है प्राप्त गुणनफल की आवृत्तियों के कुल योग से भाग दे दीजिए। आपको ध्यान में क्या रखना है? जो गुणनफल प्राप्त है उन गुणनफल को आपको आपस में जोड़ देना है और जो गुणनफल है उसकी आवृत्ति से कुल संख्या से उसको भाग दे देना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों द्वारा जो अंक प्राप्त किए हैं उनके औसत अंक पर हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थियों की संख्या है 60, और इन 60 में से जो 8 विद्यार्थी हैं वो कितने पाए हैं? 20 अंक पाए हैं। तो 20 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी? 8। 30 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 और 40 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 20। इसी प्रकार 50 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 10 और 60 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 6। 70 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 4। अब हमको करना क्या है कि इनको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, समांतर माध्य ज्ञात करते समय हम इनको जो अंक है उनको x से प्रदर्शित करते हैं और जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको f से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अंक क्या हो जाएगा? x हो जाएगा और विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? f हो जाएगी। x और f। तो आगे देखते हैं इसको सवाल से हल कर। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको हल करना है। तो इसके लिए क्या करना है? जो समांतर माध्य दिए गए हैं वो प्रत्यक्ष विधि से हम हल कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों द्वारा जो अर्जित अंक है वो क्या है? 20, 30, 40, 50, 60 और 70। एक औसत अंक है तो इसको x से प्रदर्शित किया जाता है। विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 20 नंबर पाने वालों की संख्या 8 है तो इसको f से प्रदर्शित करते हैं। अब हमको सूत्र के आधार पर, सूत्र क्या बोलता है कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। सूत्र क्या बोलता है? सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है? एफ एक्स ज्ञात करना है। तो एफ एक्स ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा? x और f को आपस में गुना कर देंगे। तो 8 दूनी 16, 0 यानी 20 गुणित 8 करेंगे तो कितना आएगी? 160। 30 गुणित 12 करेंगे तो 12, 24, 12, 36 तो 360। 40 गुणित 20 करेंगे तो 800। 50 गुणित 10 करेंगे तो 500। 60 गुणित 6 करेंगे तो 360। 70 गुणित 4 करेंगे तो 280। तो इस प्रकार हमको क्या है? गुणनफल प्राप्त हो जाता है। ये सभी गुणनफल है। इन गुणनफलों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो 160, 360, 800, 500, 360, 280 को जोड़ते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर देखते हैं तो 0 का 0, 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 24, 6 3 18, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 2 20 और 20 और 6 26, 26 हंसी लाया 2, 1 और 3 ये क्या होगा? 4, 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 2 22 और 22 और 2 कितना होगा? 24। तो जो एफ एक्स का कुल मान है, एफ एक्स जो है, एफ एक्स का
कुल मान है वो कितना है 2460 है। और हमको n ज्ञात करना है। n ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर n ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 8 और 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 6 56 और 4 60। तो इसको आपस में जोड़ देते हैं, किसको, आवृत्ति को जोड़ देते हैं, और उससे क्या ज्ञात हो जाता है, n ज्ञात हो जाता है। तो हमारे पास n भी है, n भी है और fx भी है। तो इस को क्या करेंगे, अब सूत्र में रख देंगे, सूत्र में रख देंगे तो इससे क्या होगा, हमें सवाल हल हो जाएगा। तो सूत्र क्या है, बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कितना है 2460, और आवृत्तियों की कुल संख्या n कितनी है, यहाँ पर 60 है। तो इसको हम भाग दे देते हैं आपस में, तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 और 0 6 एकम 6 41, 41 बार में 2460 60 से भागित हो जाएगा। तो यहाँ पर समांतर माध्य कितना ज्ञात हो जाएगा, 41। तो औसत अंक कितना है, 41 है। इस प्रकार आपको हल करना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।